जय जय श्री राम। सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर स्वागत करता है। आपके मन में एक यक्ष प्रश्न आता होगा कि जब भी हम परेशान होते हैं, हम दुखों में होते हैं, तो हमें किसे पुकारना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि अपने इष्ट देव को पुकारिए। लेकिन आपके मन में फिर एक प्रश्न आएगा, क्यों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं इस सब प्रश्नों के उत्तर तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे वीडियो को आगे भेजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो महल में झाड़ू लगा रही थी, साफ सफाई कर रही थी। तो द्रौपदी उसके समीप गई और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में तुम्हें कभी भी दुख, पीड़ा या घोर से घोर विपत्ति घेर ले, तब कभी भी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना। सीधे अपने इष्ट देव की, अपने भगवान की शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसे क्यों कह रही हैं माता? द्रौपदी बोली, क्योंकि ये बात मेरे ऊपर बीत चुकी है, मैं इसको भोग चुकी हूँ। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो वे अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वो सभी अपना सिर नीचे झुकाए हुए बैठे रहे। पिता मैं भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने मेरी ओर देखा भी नहीं। वे सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। फिर मैंने भगवान द्वारिकाधीश को पुकारा, हे प्रभु, अब आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। भगवान तुरंत आए और उन्होंने मेरी रक्षा की। इसीलिए बेटी, जीवन में जब भी कोई संकट आए तो तुम्हें उन्हीं को पुकारना है। जब द्रौपदी पर ऐसी स्थिति आ रही थी, उस समय द्वारिका में जो श्री कृष्ण थे बहुत विचलित हो रहे थे, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मिणी बार बार श्री कृष्ण से उनके दुखी होने का कारण पूछ रही थी, तो वे बता रहे थे कि मेरी सबसे बड़ी भक्त को इस भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है। रुक्मिणी बोलती है, जाइए जाइए प्रभु, आप उनकी मदद कीजिए। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ। वो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा। रुक्मिणी, तुम्हें तो याद होगा, कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी तुम्हें तो याद होगा, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया था तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया था और उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय मेरे आसपास उपस्थित सभी लोग, कोई वेद को बुलाने के लिए गए, कोई औषधि लेने के लिए गए, लेकिन उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और मेरी उंगली पर बांध दिया। आज मुझे उसी ऋण को चुकाना है, लेकिन जब तक वह पुकारेगी नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। उसी समय द्रौपदी ने प्रभु को आर्द्र स्वर में पुकारा और भगवान कृष्ण तुरंत उनकी मदद करने को दौड़े चले आए। इस उदाहरण से, इस वाक्य से, इस बात से हमें ये महसूस होता है, हम ये जान पाते हैं कि जब भी हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, विपदाएं आती हैं, तो प्रभु स्मरण से, उनके प्रति किए गए सत्कर्म से भगवान हमारी सहायता के लिए हमारे पास दौड़े चले आते हैं और हमारे संकटों को हर लेते हैं। सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल की टीम भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हमारे सब्सक्राइबर जो भी हैं, हमसे जुड़े हुए जो भी जनमानस है, उनके ऊपर जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई विपदा आए, और अगर वे लोग अपने इष्ट का स्मरण करते हैं तो उनके इष्ट, उनके आराध्य, उनके देव सदा उनकी सहायता करे। इसी मंगल कामना के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई कथा के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आप हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।